तुर्कमान गेट पर यह अफवाह आखिरकार किसने फैलाई कि प्रशासन मस्जिद को तोड़ने जा रहा है। इस अफवाह के बाद पत्थरबाजी हुई, पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया गया और पुलिस ने फिलहाल लगभग 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन ये पत्थरबाजी आखिरकार हुई कैसे, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। असल में हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने तुर्कमान गेट के बिल्कुल पास में रामलीला मैदान के पास ये जो मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो एरिया था, यहां पर एक अवैध सरकारी जमीन पर एक मैरिज होम बना हुआ था। मैरिज होम के अलावा एक मेडिकल सेंटर, डिस्पेंसरी इस पूरे इलाके में बनी हुई थी, जिसको प्रशासन ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है बुलडोजर चला के। जब यहां पर बुलडोजर पहुंचे, रात के लगभग 2 बजे के आसपास का समय था जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होनी थी। उसी दौरान सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन जो है वो मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। प्रशासन ये जो तुर्कमान गेट की मस्जिद है इसको तोड़ने के लिए आ रहा है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो पुलिस ने रिकवर की है, जिनकी जांच की जा रही है और वीडियो बनाने वालों की पहचान की जा रही है। जैसे ही बुलडोजर यहां पर आए, अपने मोबाइल फोन से तुर्कमान की जो गलियां हैं, अब हम आपको लेकर चलते हैं गलियां जहां से भीड़ निकलकर सामने आई। यहां पर फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही बुलडोजर रात को दस्तक देते हैं पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अवैध कब्जे को हटाने के लिए, मस्जिद का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन लोगों ने, ये जो आप तुर्कमान गेट के अंदर की गलियां देख रहे हैं, इन गलियों से भीड़ आई, अपनी बाइक से, स्कूटर से, मोबाइल के जरिए वीडियो बनाई गई। वीडियो में यह बताने की कोशिश की गई कि प्रशासन अब बुलडोजर चलाएगा मस्जिद के ऊपर और उसके बाद इन वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। अगर आप देखेंगे तो तुर्कमान गेट की तरफ अंदर जाने वाली ये जो गलियां हैं, यहां पर ये स्कूटियां गिरी हुई हैं। आगे और भी ज्यादा पत्थर, पथराव, कांच का सामान जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती यहां पर है ताकि अब किसी भी तरीके से दंगाई जो है वो बाहर ना निकल पाए। भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की। जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और यहां पर आप देखिए कांच के कितने सारे टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। यानी कि ये पूरी मंशा थी दंगाइयों की कि इन गलियों से बाहर आए, बाहर आके जहां पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अवैध मैरिज होम, साथ ही डिस्पेंसरी और मेडिकल सेंटर पर उनको निशाना बनाया जाए। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। तो अभय की रिपोर्ट आपको बता रही कि किस तरीके से लोगों को उकसाया गया, लोग इसी गली से बाहर निकले और लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए। लेकिन जो अफवाह फैलाई गई थी लोगों के बीच कि मस्जिद फैज लाई पर बुलडोजर चलने वाला, वो अफवाह पूरी तरह से अफवाह ही थी, क्योंकि बुलडोजर जो चलना था वो मस्जिद फैज इलाही से सटे हुए एक बैंकेट हॉल पर चलना था, जो मस्जिद कमेटी के ही कब्जे में था। ये है वो बैंकेट हॉल और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक बात ये भी लोगों के बीच फैलाई गई कि मस्जिद का जो सहन है, जो वजू खाना है, वो तोड़ा जाएगा और कुछ बाहर मार्किंग थी जिसे लेकर के लोगों में कंफ्यूजन था। लेकिन आप देखिए मस्जिद का अंदर का जो हिस्सा है, सहन का जो हिस्सा है, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है और वजू खाना का पूरा जो एरिया है वो वहां पर कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, जिसे लेकर के लोगों के बीच अफवाह फैलाई जा रही थी। मतलब ये कि जिस तरह की बातें लोगों के बीच की गई, लोगों में उसको लेकर के नाराजगी और लोगों को उकसाया गया। जिसके बाद रात में जब एमसीडी की टीम यहां पर पहुंची दिल्ली पुलिस के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, तो पुलिस ने पर लोगों ने पथराव किया और जिसके बाद कई पुलिस वालों को चोटें आई। लेकिन ये पूरा इलाका अब एमसीडी ने खाली करा लिया है। जहां पर पहले एक बैंकेट हॉल था, जहां पर एक डिस्पेंसरी थी, ये पूरा हिस्सा जो है खाली हो चुका है और अभी यहाँ से मलबा हटाने का काम चल रहा है। कुछ और हिस्सा है जिसे भी हटाया जाना बाकी है, चूंकि बीच में मलबा था तो वहां तक मौके तक जो है एमसीडी की टीम अपने बुलडोजर को लेकर नहीं पहुंच पाई। ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसे अभी हटाया जाना बाकी है। लेकिन अब वो सारे वीडियोस, वो सारी तस्वीरें खंगाली जा रही हैं, देखी जा रही कि आखिर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, क्या इसके पीछे कोई और मंशा थी, कुछ और लोगों को भड़का करके, उकसा करके हालात को और ख़राब करने की कोई साजिश थी। तो अभी इन सारी तस्वीरों को खंगाला जा रहा है। एडिशनल सीपी भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं जगह जगह से,
अलग अलग वीडियोस, उससे ये बात साफ हो रही कि लोगों को बार बार गलत जानकारी दी गई, लोगों को उकसाया गया, लोगों को बहकाया गया। आपको एक और वीडियो जो हमने दिखाया जिसमें लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और ऊपर से लोग आवाजें लगा रहे हैं कि मेरे शेरों मतलब पत्थरबाजों को शेरों शेरों कह करके मुखातिब किया जा रहा है। ये पूरा हिस्सा अब ज़मींदोज हो चुका है और ये है मस्जिद का कंपाउंड, मस्जिद का सहन, वो है वजू खाना और ये सारी की पूरी मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। मस्जिद में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब उन तमाम लोगों की तलाश की जा रही है, उन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है, उनको पहचाना जा रहा है जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए, पुलिस को नुकसान पहुंचाया, पुलिस वालों को चोटें आई हैं। और उन पत्थरबाजों की भी हौसला अफजाई करने वाले लोग थे जो छतों पर से हौसला अफजाई कर रहे थे, मेरे शेरों कह के उन्हें बुलाया जा रहा था। एक बार फिर से वो तस्वीरें देखिए आप। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों, तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों, तो तेरी कसम, बाजों को शेरों कहा जा रहा है। जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। तो इस तरह से पत्थरबाजी करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया गया, जिसके बाद अब एक अच्छा खासा इलाका जो है वहां पर बैरिकेड लगाकर उसे बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है और इसी तनाव की वजह से भारी पुलिस बल की तैनाती इस पूरे इलाके में है। लेकिन ये पूरा इलाका अब जहां पर बुलडोजर चला है, ये पूरा इलाका अब इस वक्त आपको तहस नहस दिखाई दे रहा है। ये पूरा बैंकेट हॉल ज़मींदोज कर दिया गया है, एमसीडी ने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। अब मलबा यहां से हटाया जा रहा है, लेकिन अभी उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी। बॉडी कैम, सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया में तैर रही बहुत सारी तस्वीरों के जरिए उनकी पहचान की जा रही है कि जिन लोगों ने पुलिस पर पत्थर चलाए, जिसकी वजह से कुछ पुलिस वालों को चोटें आई हैं। और अभी उन लोगों की भी पड़ताल की जा रही कि जिन्होंने ये बात फैलाई कि मस्जिद फैज इलाही जो अब शान से पूरी खड़ी है यहाँ पर, इस पर बुलडोजर चलने वाला है, इसे लेकर के भी जांच पड़ताल होगी। लेकिन अभी इस पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, महिला दस्ता, ये सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बवाल का एक और नया वीडियो आया है। लोगों को भड़काता हुआ एक और शख्स दिखाई दिया। एक शख्स लोगों को यहाँ पहुंचने के लिए कह रहा है और मस्जिद के पास पहुंचने के लोगों से अपील कर रहा है। सुन देखिए ये वीडियो आप। आज इन्होंने देखो बिल्डोजर, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर। इस तरह के हालात में अक्सर लोग इस तरह की भड़काने वाली बातें करते हैं और यही वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये है मस्जिद फैज़ इलाही, जिसको कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसको लेकर बार बार लोगों के बीच अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को बुलडोजर मस्जिद पर चलने वाला है। इसके ठीक सामने ये हज मंजिल, दिल्ली हज कमेटी की बिल्डिंग, उसका दफ्तर, और इस जिसके बीच में ये है वो पूरा कंपाउंड जहां पर बैंकेट हॉल था, जहां पर एक डिस्पेंसरी थी, इस पर बुलडोजर चल चुका है। आप यहां देखेंगे, आपको ओझा जी दिखाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन, आपको बड़े बड़े पतेले, बड़े बड़े देग और दूसरे सामान यहां पर आपको दिखाई देंगे जो अभी भी उस मलबे में पड़े हुए हैं। लेकिन एमसीडी ने अपनी पूरी कार्रवाई कर दी है। रात 2 बजे करीब ये कार्रवाई हुई, लेकिन इस कार्रवाई से पहले लोगों के बीच जो तरह तरह की बातें फैलाई गई, उकसाया गया लोगों को, जिसकी वजह से रात में बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई, कई पुलिस वालों को इस पत्थरबाजी में चोटें आई हैं और
उसकी वजह से इस पूरे इलाके में अभी तनाव वाला माहौल ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से हालात काबू में है। भारी पुलिस बल की तैनाती है। कई इलाकों को, कई गलियों को बैरिकेड लगा करके बंद कर दिया गया है। ज़रूरतमंद लोगों को वहाँ से निकलने भी दिया जा रहा है, जिनको अपने काम पर जाना है, जिनको दवा इलाज के लिए कहीं जाना है। लेकिन रात में हुए बवाल की वजह से हालात ज़रूर तनावपूर्ण है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर ये सारा बवाल हुआ, जिस गली में तमाम स्कूटर्स जो खड़े थे, बड़ी मस्जिद तुर्कमान गेट की, उसके ठीक सामने की तस्वीरें देखिए आप उसे। इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूं और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूं अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोज़र से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोज़र आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोज़र, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोज़र आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो। तो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर एमसीडी की कार्रवाई, उसके बाद पत्थरबाजी और हंगामे के बाद अब यहाँ की तस्वीर आपके सामने है। लगातार यहाँ से मलबा हटाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ से मलबा हटाने में लगी हैं। धूल और गर्द का गुबार है यहाँ पर, और साथ में भारी सुरक्षा बलों की, पुलिस फोर्सेस की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं, और लगातार यहाँ से मलबा हटाने का काम भी इस बीच यहाँ पर चल रहा है। और इस बीच लगातार वो तमाम सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं जिनको लेकर के अब जांच पड़ताल का दौर चल रहा है कि आखिर किसकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। तुर्कमान गेट पर बवाल के बाद अभी कैसे हालात हैं, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के पीछे की असली वजह क्या रही, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक ये स्कूटियां गिरी हुई हैं, आगे और भी ज्यादा पत्थर पथराव, कांच का सामान जो है वो टूटा हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे आरएएफ की तैनाती यहां पर है ताकि अब किसी भी तरीके से दंगाई जो है वो बाहर ना निकल पाए। भीड़ ने जितने भी यहां पर सामान थे उनमें तोड़फोड़ की, जगह जगह आपको पत्थर के निशान मिलेंगे, कांच के टुकड़े आपको फैले हुए मिलेंगे। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें यहां पर पथराव किया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, और यहां पर आप देखिए कांच के कितने सारे टुकड़े यहां पर पड़े हुए हैं। पतली पतली ये गलियां हैं, इन गलियों से बाहर निकले भीड़ और बाहर निकल के पुलिस को निशाना बनाया गया, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। फिलहाल 5 ऐसे दंगाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं वो क्या कहते हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजू है। राजू जी, जो कल हुआ, प्रशासन यहाँ पर अवैध जो मैरिज होम था उस पर बुलडोजर चलाने आया था, लेकिन कल जो भीड़ ने पुलिस के ऊपर हमला किया, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो हैं जिसमें अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंच रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरा जो दंगाइयों ने पुलिस को निशाना बनाया? देखिए सर, बात यह है कि अगर पहले आपने खुद ही ये वर्ड कहा है कि मस्जिद को तोड़ने आ रहे हैं, ये अफवाहें फैलाई गई वीडियो है। अगर ये अफवाहें नहीं होती तो ये यहाँ तक बात नहीं आती। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, लोगों को यही लगा कि ये मस्जिद जो है तोड़ने आ रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे बताया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ने आ रहे हैं, जो बाउंड्री है वो तोड़ने आ रहे हैं, तो ये यहाँ तक नहीं आती। दूसरी बात ये, डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि 100 तकरीबन लोग थे। जब हमने उनको बोला तो 75 लोग चले गए थे, कुछ 20-30 लोग थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्थरबाजी हुई है, लेकिन आप जब उसकी इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि वो यहाँ के लोग नहीं है, कहीं दूसरे थे। अगर आप यही कहते तो दूसरी बात ये है कि सर उसमें जो है उस एरिया के अंदर जो है, जो आप बता रहे हैं, बारात घर नहीं था, शादियाँ होती थी, क्योंकि पूरा एक ग्राउंड सा था उसके अंदर। जी जी, चलिए ठीक है, ओके सर। तो
तो देखिए फिलहाल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बाहर के कुछ लोग यहाँ पर थे, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अफवाह फैलाई किसने, बाहर के लोग कहां से आए और इन गलियों से बाहर निकल के उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया और उसके बाद वापस इन्हीं गलियों के अंदर वो वापस जाकर गायब हो गए। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, अलग अलग धाराओं में दंगा करने की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, पुलिस पर हमला, पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और 5 ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है जिनके ऊपर शक है कि उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया।